नमस्ते। आज बात करेंगे भारत में चल रहे एक बड़े विवाद की। एक ऐसा टकराव जो सरकारी नीतियों और आम लोगों के अनुभव के बीच है। और जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से होता है? पेट्रोल टैंक से। तो चलिए समझते हैं कि इस नीति और इसकी जमीनी हकीकत में इतना फासला क्यों है। क्या हाल ही में ऐसा महसूस हुआ है कि गाड़ी का माइलेज अचानक से गिर गया है? मतलब पेट्रोल तो पूरा भरवा रहे हैं, पैसे भी उतने ही लग रहे हैं, पर गाड़ी पहले जितनी दूर जा ही नहीं रही। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कोई इकलौती घटना नहीं है, ये वो समस्या है जिससे आज भारत में लाखों गाड़ी मालिक जूझ रहे हैं। और इस माइलेज की जो बड़ी समस्या है ना, उसकी जड़ एक राष्ट्रीय पॉलिसी में है। भारत ने चुपचाप एक नए किस्म के ईंधन यानी E20 पेट्रोल पर स्विच कर लिया है, और इसका असर हर ड्राइवर अपनी गाड़ी में और अपनी जेब में महसूस कर रहा है। तो ये E20 आखिर है क्या और ये बदलाव हुआ कैसे? चलिए पहले खंड में इसी को समझते हैं कि ये नया ईंधन क्या है और इसे कितनी तेजी से पूरे देश में लागू कर दिया गया। सीधी सी बात है, E20 का मतलब है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिक्सचर। और जुलाई 2025 आते आते भारत के मैदानी इलाकों के लगभग हर सरकारी पेट्रोल पंप पर अब सिर्फ यही ईंधन मिल रहा है। मतलब ड्राइवर्स के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और इस पूरे बदलाव की जो रफ्तार है वो हैरान करने वाली है। देखिए, सरकार का असली टारगेट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का साल 2030 तक था, लेकिन उन्होंने इसे 2025 में ही पूरा कर लिया। यानी कि पूरे 5 साल पहले। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, पर शायद इसी जल्दबाजी ने कई परेशानियां भी खड़ी कर दी है। तो सवाल उठता है कि सरकार को इतनी जल्दी क्यों थी? खंड 2 में हम सरकार के उन आधिकारिक तर्कों को जानेंगे जो इस महत्वाकांक्षी पॉलिसी के पीछे हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है पैसा। साल 2014 से अब तक इस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से कच्चे तेल के इंपोर्ट पर देश ने पता है कितने बचाए हैं? 1,44,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। जाहिर है इससे देश की एनर्जी सिक्योरिटी को काफी मजबूती मिलती है। दूसरा बड़ा वादा है पर्यावरण का। सरकार का दावा है कि इथेनॉल के इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इतना कम हुआ है जितना कि 30 करोड़ पेड़ लगाने से होता है। ये भारत के क्लाइमेट गोल्स को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और तीसरा और बहुत ही अहम पॉइंट है किसान। सरकार का कहना है कि जो पैसा पहले तेल खरीदने के लिए बाहर जाता था वो अब सीधे भारत के किसानों की जेब में जा रहा है। सिर्फ इसी साल इथेनॉल की खरीद के लिए किसानों को लगभग 40,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इससे किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। लेकिन सरकार के इन बड़े बड़े दावों और आम आदमी के रोजमर्रा के अनुभव के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां असली टकराव है, इस नए ईंधन को लेकर जनता का जो नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है। इस परेशानी को समझने के लिए राहुल वैद्य जैसे लोगों के अनुभव को सुनना जरूरी है। उन्होंने नोटिस किया कि E20 ईंधन के बाद उनकी कार का माइलेज जहां पहले 11-12 किलोमीटर प्रति लीटर था, वो घटकर सिर्फ 7-8 किलोमीटर रह गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आम लोगों की जेब पर सीधा सीधा असर है। और यहीं पर इस पूरे विवाद की जड़ है। देखिए, एक तरफ ARI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और तेल मंत्रालय की स्टडीज हैं जो कहती हैं कि माइलेज में सिर्फ 1 से 6% की गिरावट होती है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि उनकी गाड़ियों का माइलेज 15 से 40% तक गिर गया है। जमीन आसमान का ये फर्क ही अविश्वास की सबसे बड़ी वजह है। तो ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? इसकी एक बड़ी वजह टेक्निकल है। असल में भारत की सड़कों पर दौड़ रही 10 में से 9 गाड़ियां E20 फ्यूल के लिए बनी ही नहीं है। उनका इंजन ज्यादा से ज्यादा 10% इथेनॉल यानी E10 को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया था। और इस टेक्निकल मिसमैच के जो लॉन्ग टर्म खतरे हैं वो काफी गंभीर हो सकते हैं। इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा तेजी से चीजों को गलाता है, जिससे पुरानी गाड़ियों के फ्यूल टैंक, रबर सील और प्लास्टिक के पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ऐसे किसी डैमेज की वजह से गाड़ी की वारंटी या बीमा तक खत्म हो सकता है। तो चलिए अब जरा इस पॉलिसी के पीछे की राजनीति और इससे जुड़े आर्थिक फायदों को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इस कार्यक्रम को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने वाले लोग कौन हैं। सरकार ने लोगों की इन चिंताओं को बहुत सख्ती से खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो इस नीति के बहुत बड़े समर्थक हैं, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि ये सब पेट्रोलियम लॉबी का फैलाया हुआ झूठ है।
मतलब सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो इसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल साजिश मानकर चल रही है। अब इसी बीच एक कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पे नजर डालते हैं जिसके तार मंत्री जी के परिवार से जुड़ते हैं, CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज। इस कंपनी ने सिर्फ 1 साल के अंदर अपनी रेवेन्यू में 30 गुना और मुनाफे में सुनिए 520 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। और ये उछाल ठीक उसी वक्त आया है जब E20 पॉलिसी को तेजी से लागू किया जा रहा था। इन कनेक्शंस को जरा देखिए। CIAN एग्रो को मंत्री नितिन गडकरी के बेटे निखिल चलाते हैं। उनके दूसरे बेटे सारंग की कंपनी मानस एग्रो अब CIAN की ही सब्सिडियरी है। और परिवार का जो पूर्ति ग्रुप है वो तो दशकों से शुगर और इथेनॉल के बिजनेस में है। ये सारे फैक्ट्स इस नीति और निजी व्यापारिक हितों के बीच एक संभावित टकराव की तरफ इशारा करते हैं। तो इन सब बातों के बीच भारत की फ्यूल पॉलिसी का भविष्य क्या होगा? चलिए आखिरी खंड में कुछ मुमकिन समाधानों पर एक नजर डालते हैं। तो यहाँ E20 कहानी के 2 अलग-अलग पहलू बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ देश की बड़ी उम्मीदें हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, विदेशी मुद्रा की बचत और किसानों को फायदा। और दूसरी तरफ है जनता पर पड़ता बोझ, कम माइलेज, इंजन को खतरा और पेट्रोल पंप पर कोई दूसरा ऑप्शन न होना। आगे बढ़ने के लिए कुछ रास्ते हो सकते हैं, जैसे पुरानी गाड़ियों के लिए E10 का ऑप्शन वापस लाना एक बड़ा कदम हो सकता है। पंपों पर इथेनॉल की मात्रा की सही और साफ लेबलिंग से भरोसा वापस आ सकता है। कम माइलेज की भरपाई के लिए टैक्स में कुछ राहत देने पर भी सोचा जा सकता है। और सबसे जरूरी, E20 के लॉन्ग टर्म असर पर एक इंडिपेंडेंट रिसर्च होनी ही चाहिए। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, भारत का ये E20 ईंधन, क्या ये एक राष्ट्रीय जीत है जो देश को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बना रही है, या फिर ये आम आदमी की जेब पर एक बोझ है जिसकी कीमत हर ड्राइवर चुका रहा है, या फिर सच इन दोनों के कहीं बीच में है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।